बादब बाबुल में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। दोस्तों, 2014 में बहुत शिद्दत के साथ मनरेगा की बात आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते रहे और भाजपा ने भी तब बहुत आलोचना की थी। चुनावी सभाओं में भी इसे लेकर इस पे की आलोचना करते रहे थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2006 में ये योजना जब देश के कुछ हिस्सों में शायद 200 ज़िलों में तब लागू की गई थी। शुरुआत में इसे लागू किया, इस योजना को लागू किया गया था और फिर दो साल के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। दरअसल तब की यूपीए सरकार ने सोचा था कि इससे ग्रामीण भारत में रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जाएं और कम से कम 100 दिनों के रोज़गार गरीबों को मुहैया कराई जाए ताकि उनकी आजीविका बढ़े, उन्हें रोज़ी मिले और उनकी रोटी का इंतज़ाम हो सके। शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमाया गया और 2 साल के बाद जब ये परियोजना बेहतरीन तरीके से काम करने लगी तो फिर इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। हालांकि शुरुआत में इसका नाम सिर्फ नरेगा था, लेकिन चूँकि जिन राज्यों में यूपीए की सरकार नहीं थी वहाँ की सरकारों ने इसे अपने अपने नाम से जब इसे लागू करने की योजना बनाई तो इसमें बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिया, यानी मनरेगा नाम दिया गया। 2014 में ही हालांकि बहुत आलोचना की भाजपा और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जबकि विश्व बैंक ने इसे ग्रामीण भारत में रोज़गार मुहैया कराने का इसे एक बड़ा साधन माना। आप अगर भूले नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मनरेगा पर नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे संसद में, लोकसभा में, तो इसे इन्होंने यूपीए का स्मारक बताया था। मैं पूरा भाषण उनका छोटा जो थोड़ी देर के लिए उन्होंने जो भाषण दिया था, क्योंकि आज इस मनरेगा की याद इसलिए आ रही कि आज देश में कोरोना है और इस कोरोना काल में इस मनरेगा ने कितने मज़दूरों को नई ज़िंदगी दी है। इसलिए इस मनरेगा की याद कर और नरेंद्र मोदी के उस भाषण को याद कर रहा हूँ अपने इस बादब मुलाजा में। उन्होंने कहा था यूपीए पे व्यंग करते हुए कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है। अपने वो नाटकीय अंदाज़, उनका तो ताली बजाना नाटकीय अंदाज़ आप अगर ऐसे यूट्यूब पर देख लें, खोज लें, मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं यानी यूपीए की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आज़ादी के 60 साल बाद लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, यह आपकी विफलताओं का स्मारक है। और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूँगा, दुनिया को बताऊँगा जो गड्ढे खोदते रहे 60 साल के पापों का वो एक स्मारक है। उन्होंने कहा था कि मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और दुनिया को मैं बताता रहूँगा गाजे बाजे के साथ कि योजना एक विफलताओं का एक बड़ा स्मारक। जाहिर है कि हालांकि इसमें फिर बाद में उन्होंने और भी जोड़ा कि मैं इसमें कुछ बड़े काम करने जा रहा हूँ, बड़ी बातें करूँगा, चूँकि देश मेरे लिए सबसे ऊपर होता है। देश को लेकर बहुत सारी बातें की थी और गरीबों और मज़दूरों और की परेशानियों का जिक्र करते हुए इस मनरेगा की बात की थी। हालांकि जब उस भाषण को याद करते हैं तो फिर इस तालाबंदी में सड़क पर चलते हुए उन गरीबों मज़दूरों की जो सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रेल के नीचे गाड़ियों के नीचे आके मर रहे हैं, जो भूख से परेशान है, वो भी याद आ रहे हैं। क्योंकि
तब के प्रधानमंत्री ने गरीबों की बात बहुत शिद्दत के साथ उठाई थी। तो उन्होंने जब एक तरफ तो मनरेगा को स्मारक कहा, लेकिन यही मनरेगा आज कई कई प्रदेशों में मज़दूरों की ज़िंदगी का बड़ा स्रोत बन गया है। एक मज़दूरों को बड़ी ज़िंदगी दे रहा है। केंद्र सरकार ने अभी इस तालेबंदी के दौरान ही करीब 4431 करोड़ रुपए मनरेगा के खाते में डाले हैं, जो लंबित पड़े हुए थे। तो जाहिर है कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि ये भले भाषणों में और संसद में उन्होंने स्मारक कहा हो, लेकिन आज लग रहा है कि यूपीए की सरकार ने जो एक योजना बनाई थी गरीबों के लिए, वो आज इस तालेबंदी में कितनी कारगर है। क्योंकि एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार 50 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम कर देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में अब करीब 24 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और 11 दिनों में 12 लाख लोगों को राजस्थान में से रोज़गार मुहैया कराए है वहाँ की सरकार ने। ये अपने आप में कहा जा रहा है कि देश में सब पहली बार ऐसा हुआ है। फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी की सरकार ने भी इसको, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ कांग्रेस तो इसको लागू करेगी, लेकिन एक योजना जो केंद्र सरकार ने बनाई, अगर अच्छी योजना हो तो सरकारें कोई भी रहे वो इसे लागू करती हैं। मध्य प्रदेश से बिहार में अभी 6 लाख लोगों को इसके तहत नौकरी दी जा चुकी है, रोज़गार मुहैया कराया जा चुका है। तो इस तरह का एक आडंबर जो रचा गया था कि और यह रचा जाता रहा है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, 60 सालों में कुछ नहीं किया। नेहरू को याद किया जाता है कि नेहरू ने देश को विफलताओं के दौर में ढकेल दिया, अंधेरे में ढकेल दिया। हालांकि उन्हीं नेहरू जी ने IIT भी बनाया, MIT भी बनाया, एम्स भी बनाया। जितने पब्लिक सेक्टर PSUs हैं सारे तो उसी कांग्रेस के देन है, जिसे आज की ये सरकार बेचने में लगी हुई है। चाहे एयर इंडिया बिक रहा हो, चाहे दूसरी बड़ी कंपनियां में विनिवेश हो रहा, विनिवेश के नाम पे उन्हें निजी हाथों को सौंपने की तैयारी हो। तो विफलताओं, वाजपेयी जी की भी बात याद आ रही कि वाजपेयी जी ने संसद में कहा भी था एक बार कि ठीक है कि चुनाव के दौरान हम सरकारों को बहुत एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन इतने सालों में अगर सरकार बना, ये अगर देश बना है तो इसमें सारी सरकारों का योगदान है, उन किसानों, मजदूरों, गरीबों का योगदान। अगर उनको नकार देते हैं तो हम देश के लोगों की उपलब्धियों को नकार देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपने तरीके से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो अपनी उपलब्धियों का बखान तो करते हैं, लेकिन अपनी नाकामियों का बखान या नाकामियों की बात नहीं करते हैं। कोई सरकार 100% कामयाब नहीं होती और हो भी नहीं सकती। कुछ चीज़ें रह जाती हैं आगे के लिए, भविष्य के लिए, उसको दूसरी सरकारें करती हैं। कई बार ऐसी हैं तो कई योजनाएं छोड़ के पिछली सरकारें जो जाती हैं, तो जो दूसरी नई सरकार आती है उन योजनाओं को पूरा करती है और उसका श्रेय उसे मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि जिस मनरेगा को हमारे प्रधान सेवक ने जीता जागता स्मारक कहा था यूपीए की विफलताओं का, वो आज मज़दूरों के लिए ज़िंदगी का बड़ा साधन बन गया है। आप भी सोचिए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।